हेलो फ्रेंड्स, सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वह सवाल जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनके आने की संभावना 100% रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है बेरी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो इसका नाम है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं मिलता है हमें। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस नामक बीमारी हमको विटामिन डी की कमी से होती है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, मतलब खून थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन ए और विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील है, बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ध्यान रखिएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है माइट्रोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर है अस्थि मंजा यानी बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है स्फाइग्नो मैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, या फिर ये क्या कहलाती है? तो यह है रोम रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका सही जवाब है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? तो इसका सही जवाब है राजा प्रथम चोल शासक थे ये, ध्यान रखिएगा। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। अब देखते हैं कुछ आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न। तो देखिए, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो GC हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट को ही हम बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का एक्ट कहते हैं। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दयाल दास ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। आजकल ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड है जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, उस तरह कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब है खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से किसने मना किया था? तो इनका नाम है महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से उन्होंने क्या किया था? इनकार कर दिया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है लाला हरदयाल और काशीराम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक थे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, किन दलों में विभक्त हुआ था? ठीक है, कांग्रेस का विभाजन कब यानी किस डेट को और किन दलों में विभक्त हुई थी कांग्रेस? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था तो 1907 में हुआ था। और ये दल कौन से थे? तो नरम दल और गरम दल। और किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में, ध्यान रखना। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा चलाए गए दो कर कौन से थे? तो शिवाजी द्वारा चलाए गए दो कर थे चौथ और सरदेश मुखी, जो बहुत फेमस कर थे उस टाइम के।
लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से संबोधित किया गया है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार तो पूछा ही गया होगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ध्यान रखने वाली बात है। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखो मेयो से समझ में आ रहा है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने करी थी। भारत में उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में उद्धारक की संज्ञा दी गई है। सिमला समझौता कब हुआ था? तो सिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ध्यान रखने वाली बात है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो इनका नाम था हंसराज। यही वो दुष्ट प्राणी था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन का दूसरा नाम से हम जानते हैं व्हाइट मैन कमीशन। यह भी बहुत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 17 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब है बृहद्रथ। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में था? तो पतंजलि पुष्यमित्र संघु के दरबार में थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुशांग वंश के शासक थे कनिष्क। ये प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट जो है पहला कृत्रिम उपग्रह था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर पैमाने द्वारा नापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो इसका सही जवाब है एल्युमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को हम शाम का तारा कहते हैं। भारत में प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो इसका सही जवाब विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो इसका नाम था अप्सरा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर भारत की प्रथम महिला पायलट थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शणमुगम चेट्टी जो थे भारत के पहले वित्त मंत्री थे। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।